र यहाँ कचले सम्झाउँदछन्। हे यहाँ भन्नुहुन्छ तुम करने वाली गुरु से भी बढकर श्रेष्ठ हो। अब ती भन्दैछन् हे देवयानी तिमी मेरो गुरुदेखि पनि तिमी श्रेष्ठ छौ। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली हे भामनी शुक्राचार्य की जिस उदर में तुम रह चुकी हो उसी में मैं भी रह चुकी हूँ। किनभने यो कसरी भयो त भन्दा ती दैत्यहरूले त्यसलाई मारेर जलाएर त्यसको खरानी चाहिँ शुक्राचार्यलाई पिलाइदिएको थिए। त्यसले गर्दाखेरि ऊ पेटमा बसेका कारण यहाँ भन्दछन् तिमी जस्तो शुक्राचार्यका भित्रबाट उत्पत्ति भयो म पनि त्यही भित्रबाट उत्पत्ति भएँ भनेर यहाँ इसीलिए भद्रे धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहिन हो भनेर यहाँ ती कचले भन्दछन्। यी कच को हुन् त भन्दा बृहस्पति का पुत्र। अतः हे सुभाने मुझसे ऐसी बात ना करो। हे कल्याणी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं। तिमीलाई मैले गलत नजरले हेरिन, मैले आफ्नो बहिनी समान माने भनेर यहाँ ती कचले बताउँदछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब मैं जाऊंगा इसलिए तुम्हारी आज्ञा चाहती हूँ। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरे मंगल हो। धर्म के अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरे भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरु देव अपने पिता शुक्राचार्य की सेवा में लगी रहना भनेर यहाँ बताउनु यसरी ती कचले भन्दछन् आफ्नी बहिनी मानेकै देवयानीलाई। तर ती देवयानीले चाहिँ उनलाई पति मान्दा रहेछिन्। कच ने दैत्यद्वारा बार तुम्हारे मारे जाने पर मैंने पति बुद्धि से ही तुम्हारी रक्षा की है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैले तँलाई पति नै मानेर बार पिताजीसँग प्रार्थना गरेर बचाएँ, अर्थात पिता द्वारा जीवन दान दिलाया। इसीलिए मैंने धर्म अनुकूल काम के लिए तुमसे प्रार्थना की। यदि तुम मुझ पर मुझे ठुकरा दोगे तो ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कोई काम ना आ जाए। अब हेर्नुहोस् है यसलाई। अब ती देवयानी पनि बडो तपस्विनी थिइन्, शुक्राचार्यको पुत्री। उनले श्राप दिइहालिन्, यदि मलाई तैँले बिहा गर्दैनस् भने तेरो विद्या पनि काम नआओस् भनेर त्यतिखेर भनिहालिन्। कच ने कहा हे देवयानी गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हें अनुरोध को टाल दिया है। तुमने कोई दोष देख कर नहीं। गुरुजी ने भी इसे जानते मानते स्वेच्छा से मुझे श्राप भी दे दो बहन। हे श्राप दे बहिनी भनेर यहाँ भन्दछन्। मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा था, इसी दशा में तुम्हारे द्वारा श्राप पाने की योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वशीभूत यो धर्म अनुकूल गरिन। तैँले आफ्नो फाइदाको लागि आफ्नो काममा बसमा भएर आज श्राप दिया। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूरी नहीं होगी। ला अब उनले पनि भन्दै तैँले जुन कामना चिताएछन् तेरो पूरा हुँदैन। कोई भी ऋषि पुत्र ब्रह्मा कुमार कभी तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा भनेर त्यहाँ कचले पनि भनिदिइहाल्नुभयो। जो तुमने जो मुझसे ये कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी सो ठीक है, किंतु मैं जैसे ये पढ़ा दूंगा उसी की विद्या तो सफल होगी ही भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब सोनकजी ऋषि यहाँ भन्नुहुन्छ हे नृपश्रेष्ठ शतानिक द्विज श्रेष्ठ कच देवयानी से ये ऐसे कहकर तत्काल बड़ी उतवाली के साथ इंद्रलोक में चला गया। उसे आया देखकर इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो गए। साथ ले आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के कच से इसी प्रकार बोले। देवता बोले हे कच तुम्हें हमारे हित के लिए ये बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा। ये और तुम्हें यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगी भनेर यहाँ यसरी देवताहरूले पनि उनलाई आशीर्वाद दिए। ये कचलाई यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराणको सोमवंशमा वर्णन प्रसंग में ययति चरित्र नाम का 26 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब 27 अध्यायमा अब यहाँ फेरि देवयानी और शमिष्ठा का कलह शमिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई। देवयानी को ययति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य के साथ वार्तालाप भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सोनकजी भन्नुहुन्छ यहाँ हे भारतवर्ष
जब कच मृत्यु संजीवनी विद्या सीख कर आ गई तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कच से उसी विद्या के पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, हे पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने के समय आ गए हैं। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इसी प्रकार कहा जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए और उसी एक वन में उन्हें बहुत सी स्त्रियों को देखा। वो वन चित्ररथ नाम का देवोधान के सम्मान मनोहर था। उसी में कन्याओं का जल क्रिया कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उन्हें के सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वो सभी कन्याओं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेकों प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उसी सम्मान श्रम में शमिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शमिष्ठा वृषपर्व की पुत्री की विषप्रभा को राजा को पुत्री थी। अब दोनों के वस्त्र मिल गई। इसी बात का उसे पता न था। राजेंद्र वस्त्र की उसी अदला बदला की लेकर देवयानी शुक्राचार्य का पुत्री थी वृषपर्वा राजा का पुत्री शमिष्ठा, ये लेकर दोनों और शमिष्ठा दोनों में वहाँ परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये देवयानी बोले, अरे दानव की बेटी, मेरे शिष्य होकर तू मेरे वस्त्र कैसे ले रही है भनेर यहाँ भन्नु। तू सज्जनों के उत्तम आचरण से शून्य है, अतः तेरा भला ना होगा भनेर त्यसरी बताउनु भन्दिन भयो। अब शमिष्ठा भन्छन्। यता शमिष्ठाले भनेको त्यो वृषप्रभा की पुत्री है और मेरे पिता बैठे हो या सोए रहे, वो उसी समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदीजनों के भांति उसकी स्तुति करते हैं। तू भी भीख मांगा की बेटी है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ झगड़ा छिड़ियो। तेरा बाप स्तुति करती है और दान लेता है। उन्हें उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ जिसकी स्तुति की जाती है, जो दूसरे को दान देते हैं और स्वयं किसी को कुछ भी नहीं लेते भनेर यहाँ यसरी अब अभिमान भयो। अब ये और अरे भिक्षुकी, तू खाली हाथ है, तेरा पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है और देखा ले तो मेरा पास हथियार या, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही हो। यदि लड़ना ही चाहती हो तो इधर से भी डट कर सामना करने वाला मुझे जैसे युद्धत्री तुझे मिल जाएगी। मैं तुझसे कुछ भी नहीं गिनती भनेर यहाँ भन। अब सोनक जी यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ, हे सतानी के, ये सुनकर देवयानी आश्चर्यचकित हो गई और शमिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। ये देखकर शमिष्ठा ने उसे कुआं में ढकेल दिया और अब वो डूबकर मर गई होगी। ऐसे समझकर पापमय विचार वाली शमिष्ठा नगर को लौट आई। वो क्रोध के आवेश में थी और देवयानी और देखे बिना घर लौटे गई। तदंतर नहुष ययति उस स्थान पर आए और उसने रथ के वाहन तथा अन्य घोड़ों भी थके गए थे। वो थकवाट से चूर हो गए थे। वो एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसे पीछे आए थे और प्यासा के कष्ट हो रहे थे। ययति उस जल शून्य कूपा में देखने लगी। वही अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या को दिखाई दी, जो देवांगना को समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही नृपश्रेष्ठ ययति ने पहले परम मधुर वचन द्वारा शांति भाव से उसे आश्वासन दिया और पूछा, हे मधु, ये सुमधि, तुम कौन हो? तुम्हारी मुख परम मनोहर है, तुम्हारी अवस्था भी अभी बहुत अधिक नहीं दिखती है। तुम्हारे कानों में मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर चमकने वाली है। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो। हे आतुर होकर लंबी सांस क्यों ले रही हो? ये तृण और लताओं से ढके हुए इसी कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? ये सब ठीक बताओ भनेर ती ययति भन्दछन्।
अब देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जलाया करते हैं, उसी शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। निश्चय ही आप मुझे पहचानते नहीं। हे महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त ये मेरा दाहिने हाथ हो, ये पकड़ के आप मेरे इस कुएं से मेरे उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश। हे, मुझे ये भी ज्ञात है कि आप परम शांति स्वभाव वाले, पराक्रमी तथा यशस्वी भी रहे, इसीलिए इस कुएं में गिरे हुए मुझे अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए भनेर ती राजालाई अब यी देवयानीले प्रार्थना गरिन्। शुनकजी यहाँ बताउनुहुन्छ, हे शतानिक, तदंतर नौस पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिने हाथ अपने हाथों में ले उसे कुएं से बाहर निकाला। इसी प्रकार वेगपूर्वक उसे कुएं से कुआ भनेको कुपबाट बाहर निकाला कर राजा ययाति सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर अपने नगर को चली गई। नहुष नंदन ययाति को चले जाने पर सती साध्वी देवयानी शोक से संतप्त हो गए। अपने सामने आई हुई धाया घृणिका से बोली, देवयानी, हे घृणिका, तुम तुरंत वेगपूर्वक यहाँ से जाओ और शीघ्र ही मेरे पिताजी से ये सब वृत्तांत कह दो। अब मैं राजा वृषप्रभा के नगर में प्रवेश नहीं करूँगी, उस नगर में पैर नहीं रखूँगी भनेर यहाँ बताइदिनिन्। सुनकजी भन्नुहुन्छ, शतानिका, देवयानी की बात सुनकर घृणिका का तुरंत असुर राजा के महल में गई और कहा, वहाँ शुक्राचार्य को देखकर कांपती हुई उसने संभ्रमण पूर्ण चित्ता से वो बात बतला दी। उसे कहा, हे माँ प्रज्ञा, वृषप्रभा की पुत्री समिष्ठा द्वारा देवयानी वन में मार डाली, मैं मृत्यु तुल्य कर दी गई। ये अपनी पुत्री के समिष्ठा द्वारा मृत्यु तुल्य ही की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतवाली के साथ निकाले और दुखी होकर उसी वन में ढूंढने लगी। तदंतर वन में अपनी बेटी देवयानी के देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं को उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से अशुभ या शुभ कर्मों से दुखी एवं सुख में पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु। यसरी बुझ्नु पर्दछ है। दुःख पाएँ भनेर गनगन गर्नु हुँदैन। आफ्नो कर्म अनुसारले दुःख र सुख भोग्ने आफ्नै कर्मले हो, अर्काको कर्मले गर्दा हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस्तो विद्वान पुत्रीलाई पनि आफ्ना पिताजी शुक्राचार्यले सम्झाउँछन्, तिमीले यो सब दुःख पायौ तिम्रै कर्मले गर्दा हो भनेर यहाँ बताउँदछन्। कर्म का दुःख एवं सुख में पड़ते ही मालूम होता है कि तुमसे कोई बुरा कर्म तो बन गया था जिसका तुमने इसी रूपा का प्रायश्चित किया है भनेर यहाँ बताउनु। बुरा कर्म कसरी बन्यो भन्दा अघि हेर्नु त आफ्नै भाइ समान गुरु शिष्यलाई जबरजस्ती मलाई बिहा गर भनेर अनायासै श्राप दिएको थियो। त्यही कर्म को प्रायश्चित अहिले किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवयानी बोली, हे पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल से निरास्तर हो या ना हो, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनो। वृषप्रभा की पुत्री समिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या वो सच है? वही कहती हूँ। मैं भाटों की तरह दैत्यों की गुण गाया करती हूँ। वृषप्रभा की लाडली ही समिष्ठा ने क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। देवयानी, तू स्तुति करने वाला, नित्य भीख मांगने वाला और दान लेने वाला की बेटी और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिनका तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते नहीं भनेर किसी से एक अधेला भी नहीं है। वृषप्रभा की बेटी समिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वहाँ भारी घमंड से भरी हुई थी। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाला और दान लेने वाला का बेटी हूँ तो मैं समिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूँगी। ये बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऐसे ही मेरा ऐसे कहने पर वो अत्यंत क्रोध में भरी हुई समिष्ठा ने उसे निर्जन वन में मुझसे पकड़कर कुएं में ढकल दिया। उसके बाद वो अपने घर में चली गई भनेर यहाँ देवयानीले आफ्नो पिताजीलाई बताउँदछिन्। अब शुक्राचार्य ने कहा, हे देवयानी, तू स्तुति करने वाली, भीख मांगने वाली या दान लेने वाली बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता
और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषप्रभा, देवराज इंद्र तथा राजा ययति जानते हैं। निर्द्वंद अचिन्त्य ब्रह्मा ही मेरो ऐश्वर्ययुक्त बल है भनेर यहाँ आफ्नो पुत्रीलाई यसरी सम्झाउँछन् ऋषि शुक्राचार्यले। अब यति भनेर इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को सोम वंश का वर्णन प्रसंग में ययति चरित्र नाम का 27 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलिको प्रसङ्गमा 28 अध्यायमा शुक्राचार्यद्वारा देवयानी को सम्झना और देवयानी को असन्तोष भनेर भोलिको प्रसङ्ग बडो दिव्य